गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ अकाउंटिंग रेशियो, इसकी एक प्रीवियस पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपको सारे इसके बेसिक्स सिखाए थे कि रेशियो कितने तरह के होते हैं। और एग्जाम में एमसीक्यूज में वो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। जो स्टूडेंट्स इस समय ये वीडियो देख रहा है, पहले वो अगर उसने वो पार्ट देख लिया है तो ये वाली वीडियो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और जो इस टाइम डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो रिक्वेस्ट है, पहले वो वाला पार्ट देखो, तब आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आज मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा करंट रेशियो और क्विक रेशियो के। करंट रेशियो और क्विक रेशियो कंप्लीट करेंगे वन शॉट की क्लास में हम अपनी। कोई करंट रेशियो का फार्मूला मैंने आपको बताया था। करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। एक क्वेश्चन में आता है कई बार लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो भी कुछ बोलते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है हमारा लिक्विड एसेट या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में तो मैंने आपको बता दिया था कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म जो है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ये ध्यान रखना है आपको, लूज टूल्स नहीं आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको इसके प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने सारी एक्सप्लेन कर रखी है। तो आज क्वेश्चन कराते हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस कराएंगे इसमें बहुत सारे। और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, वो भी मैं कराऊंगा। और फार्मूला शॉर्ट्स, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, ये वाला फार्मूला तो आपको आसान लगता है, बट जब आपको फाइंड आउट करना पड़ता है करंट एसेट्स कैसे निकालते हैं या करंट लायबिलिटी निकालते कैसे हैं, आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स नहीं दी गई हैं या करंट लायबिलिटी गिवन नहीं होती, तब आप शॉर्टकट ट्रिक से कैसे उन फार्मूलों को फाइंड आउट करते हैं, वो सब चीजें मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है कि टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीएस ग्रेवाल। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है डेप्टर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका क्या है, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन में गिवन है डेप्टर 7,20,000 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1,60,000 के, कैश आपको दिया हुआ है इसमें 2 लाख का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया हुआ है 2 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में है आपकी 20 लाख की। क्वेश्चन को आप नोट कभी करते जाएं साथ साथ। बिल्स पेबल दिया हुआ है आपको 80,000 का, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 4 लाख, डिवेंचर्स दिए हुए हैं 16 लाख के, इन्वेंट्री इन्वेंट्रीज दे रखी है आपकी 3,20,000, एक्सपेंसेस पेबल, ध्यान रखें एक्सपेंसेस पेबल जो होता है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि करंट रेशियो निकालो। क्या निकाल रहा है? करंट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो कितना है। अब आपको फार्मूला तो पता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है सीआर इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको करंट एसेट्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। क्वेश्चन में करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, ध्यान रखें। एक तो डेप्टर्स ऐड होते हैं, दूसरा क्या ऐड होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ये आपको क्वेश्चन करते समय भी लिखने हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अमाउंट लिख दो। ध्यान रखें, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाफ मार्क्स का फॉर्मूला होता है, हाफ मार्क्स इसके लिखने के होते हैं और 1 मार्क्स सॉल्यूशन के होते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज मिस करोगे तो वो मार्क्स सीबीएसई से आपके बच्चे डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप पूरा फॉर्मेट से करें जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप लिखोगे करंट एसेट इज इक्वल टू डेब्टर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और क्या है यहाँ पे बताओ, कैश, फिर क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस लैंड एंड बिल्डिंग। क्या करंट एसेट्स है? लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट्स है या फिक्स एसेट्स? तो इसका मतलब करंट एसेट्स से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन में सिर्फ घुमाने के लिए दी गई है। उधर देखिए बिल्स पेबल नहीं आता, क्रेडिटर्स नहीं आता, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कंपनी के लेंडर्स होते हैं, ये भी नहीं आते। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पार्ट्स होता है, इन्वेंट्रीज। तो अब देखो डेप्टर्स कितने के हैं हमारे, 7,20,000 प्लस करोगे कितने, 1,60,000 प्लस कैश 2 लाख प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2 लाख, इन्वेंट्री 3,20,000, टोटल करो कितना आएगा, 7,20, 1,60, 2 लाख, 2 लाख और 3,20, फटाफट जोड़ो कितना आएगा करंट एसेट्स। उसके बाद करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा, बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स नहीं आता, कितना आ रहा है, 15 लाख, वेल डन, 15,80,000 हमारी करंट एसेट्स आ गई। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपका। अब बिल्स पेबल हमारे करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है, बट डिवेंचर्स नहीं है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो डिवेंचर्स नहीं आएंगे क्वेश्चन में। एक तो क्वेश्चन में क्या नहीं आएगा, डिवेंचर्स नहीं आएगा, ठीक है। एक लैंड बिल्डिंग नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 16 लाख, कोई बात नहीं 16 लाख लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपके लैंड एंड बिल्डिंग और डिवेंचर्स यहाँ क्वेश्चन में घुमाने के लिए दिए हैं। अब बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, भट जी समझ में आ रहा है। अच्छा ये यहाँ पे रेशो में एक चीज का ध्यान रखना है, रेशो में अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन तो होते नहीं है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट तो है नहीं, अकाउंट्स तो कुछ बनाना नहीं, टोटल अर्थमेटिकली कैलकुलेशन है, आपको जोड़ना, घटाना और डिवाइड करना, यही है रेशो। तो बिल्स पेबल आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। अगर आप ये आराम से, ये अगर आपको पता है, अगर गलती से हमने डिवेंचर लिख दी तो रेशो गलत हो जाएगा, या लैंड एंड बिल्डिंग जोड़ दी तो गलत हो जाएगा। तो करंट एसेट्स, इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने करंट एसेट्स के बारे में बताया था और करंट लायबिलिटी के बारे में बताया था, तो वो वाली वीडियो देखें, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई है। तो बिल्स पेबल कितनी है हमारे बताओ, 80,000 के, करंट और क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं, 4 लाख के, और एक्सपेंसेस पेबल कितने के हैं, जोड़ो कितना आ रहा है ये, 8 लाख आ रहा है। चलिए अब ये तो पता चल गया, ये हमारी 16 लाख है, करंट एसेट्स कितनी आई थी इसमें, 16 लाख, 16 लाख अपॉन 8 लाख। और ये ना बचपने वाली आदत छोड़ दो, ये जीरो कट्टा करने वाली, सफाई से क्या करो, सीधा आ रहा है 8 दूनी 16, 2:1, यही आंसर है। तो करंट रेशो आ गया हमारा 2:1, ठीक है। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि यहाँ पे करंट रेशो कैसे निकाला जाता है, और जिस तरह से देख रहे हो कि रेशो निकालना बहुत आसान है, प्रैक्टिस मांगती है बस ये क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे भी करंट रेशो निकालना है, लेकिन यहाँ पे तरीका दूसरा है। तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं, लेकिन अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से सिखाऊंगा कि शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में कई सारे फार्मूलेज दिए नहीं होते, तब आप कैसे फार्मूले फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो आपको ये पता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये तो करंट रेशो है। क्या इस क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है करंट एसेट्स कौन सी हैं, करंट लायबिलिटी कौन सी हैं, कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पे आपको फार्मूले, या तो फार्मूले रट लो किताबों में जो फार्मूले हैं, या उन्हें बनाना सीख लो। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर एग्जाम में आप भूल जाओ
फार्मूले। तो ये तो आपको बेसिक याद रहेगा कि करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन अब आपको अगर फार्मूले बनाने सीखने हैं, क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नहीं पता, करंट एसेट्स नहीं पता, जब तक ये दोनों नहीं पता तब तक आप निकालोगे कैसे? लेकिन आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, तब आप कैसे करेंगे? बड़ा शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप बनाओगे एक छोटी सी बैलेंस शीट रफ में। क्या बनाओगे? रफ में एक बैलेंस शीट बनाओगे। आपको इतना ये तगड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वहां पे तो बिल्कुल शॉर्ट्स यूज करना है। शेयर होल्डर फंड के लिए एसएफ लिखो, फिक्स एसेट्स के लिए लिखो एफए, करंट एसेट के लिए लिखो सीए, तो शॉर्ट्स में आपको याद रहेगा। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट्स अभी आपको सिखा रहा हूं मैं, इसको समझना पहले कि है क्या ये। यहां तक विजिबल है श्रेय? ठीक है, तो अब आप देखेंगे, ये तो सबको पता है, ये वाली साइड्स क्या होती है हमारी? एसेट्स, ये वाली लायबिलिटीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ फार्मूले मैं आपको ऐसे दिखाता हूं कि जिससे आपको पता होना चाहिए। ये वाली जो कॉलम होता है इसे कहते हैं टोटल एसेट्स। क्या होता है ये? टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। एक फार्मूला यही है। तो एक फार्मूला क्या बन रहा है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अगर ये 10 लाख है तो ये कितना होगा? कितना होगा बताओ जोर से? 10 लाख। भाई टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होती है ना। क्वेश्चन में अगर टोटल एसेट्स निकालने के लिए कहा जाए और क्वेश्चन में टोटल एसेट्स ही नहीं पता लेकिन टोटल लायबिलिटी पता है, तो भाई टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। क्लियर हो गया? कई बार क्वेश्चन में आपको देते हुए पता क्या देंगे, वो टोटल एसेट से फार्मूला निकलना है, आंसर निकलना है। आगे जो फार्मूले आएंगे ना आपको, जो आप सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ोगे, वहाँ टोटल एसेट्स का एक फार्मूला है, लेकिन वहाँ टोटल एसेट्स ही नहीं गिवन है, पर लेकिन टोटल लायबिलिटी गिवन है आपको। तब आपको वहां पे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है कि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स। तो सारी चीजें बताई जाएंगी, ये समझनी होंगी आपको। एक तो ये क्लियर हो गया। अब एसेट्स की बात करता हूं, तो एसेट्स में आती है नॉन करंट एसेट्स, जिसको आप बोलते थे फिक्स एसेट्स। क्या बोलते थे आप? समझ में आ गया? नॉन करंट एसेट्स ऐसी आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी फिक्स एसेट्स का ही पार्ट है। ये दोनों ही क्या है? फिक्स एसेट्स का पार्ट है। और एक है करंट एसेट्स। इनका अगर टोटल करें तो क्या बन जाती है? तो एक फार्मूला और बन रहा है, नहीं बन रहा है? बताओ क्या बन रहा है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है बताओ? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं ये है 4 लाख और ये है हमारा 2 लाख, तो ये कितना होगा? 4 लाख। बिल्कुल, आज तो भट्ट जी ने भी बता दिया। तो अब अगर आप देखें, लेकिन ये तो आपको ऐसे पता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे दिया हो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स और टोटल एसेट दिया है, लेकिन करंट एसेट्स नहीं है। तब यहाँ पे करंट एसेट जो मिसिंग होती है, तो उसका फार्मूला कैसे बनाया आपने? करंट एसेट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बना नहीं बना फार्मूला? तो आप इसको देखें, टोटल एसेट्स कितनी है हमारी? 10 लाख। फिक्स एसेट्स कितनी है हमारी? 4 लाख। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई? समझ में आया? तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 लाख। अगर क्वेश्चन में फिक्स करंट एसेट दी है और फिक्स एसेट्स नहीं दी है, तब आप कैसे निकालोगे? सेम वही, टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस कर दो तो फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया?
तो ये बैलेंस शीट बड़ी काम की है, ये 3 ही आइटम्स है इसमें। अब इस क्वेश्चन में देखो मुझे, अब मुझे निकालना बताओ कि करंट एसेट्स क्या आएंगी। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब टोटल एसेट्स बताओ कितनी देर की क्वेश्चन में? 20 लाख। 20 लाख। और फिक्स एसेट्स कितने की है? 10 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 6 लाख। तो कितनी आ जाएगी? 4 लाख। यानी कि करंट एसेट्स कितनी आ गई? 4 लाख। समझ में आ गया? तो एक फाइंड आउट तो निकल गया। अब आता है करंट लायबिलिटी वाला। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो होती है शेयर होल्डर फंड। क्या होता है कि हमारा शेयर होल्डर फंड। अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स की बात करूं तो उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या बोला मैंने शेयर होल्डर फंड्स में? शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, क्या यहाँ पे दिख रहा है शेयर है? शेयर दिख रहा है? ठीक है, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू होता है इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में अगर ये तीनों चीजें दी हैं तब जोड़ोगे तब शेयर होल्डर फंड आएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं, शेयर होल्डर फंड नहीं दिए हैं, तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू क्या होगा, इस तरह से करके निकालोगे। क्लियर हो गया? ये बेसिक्स क्लियर है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा टोटल डेब्ट। ठीक है तो इसका मतलब एक फार्मूला और बना, क्या बना, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट। अगर शेयर होल्डर फंड और टोटल डेप्ट को ऐड कर दूं तो क्या निकल जाएगी मेरी, टोटल लायबिलिटी। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये 7 लाख है, कितना है, 7 लाख, तो मुझे बताओ टोटल डेप्ट कितने होंगे, 3 लाख। क्लियर हो गया? कैसे निकाला आपने, तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैसे करोगे आप, टोटल लायबिलिटी शेयर होल्डर टोटल डेप्ट इज इक्वल टू का फार्मूला क्या बना, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू, बताओ, टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड। टोटल लायबिलिटी कितनी है हमारी, 10 लाख, और शेयर होल्डर फंड कितना है, 7 लाख, तो कितना आ गया, 3 लाख। अब देखो ये फार्मूला आपको क्वेश्चन में वैसे नहीं पता होगा, अब आपको निकालना है, तो ये छोटी सी बैलेंस शीट आपकी बड़ी काम की है। ये बैलेंस शीट आपके किताब के 50% फार्मूले निकाल देगी। मतलब आपके क्वेश्चनों के बीच में ऐसी सी चीजें आएंगी जो आपको पता नहीं होगा बट आपको फाइंड आउट करनी होगी। ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जिसको ये बैलेंस शीट क्लियर, आधा रेशो खत्म। मतलब ये रेशो जो आपके ना, एक तो रेशो मैंने आपका ये जो था ये शॉर्ट, ये जो था रेशो कौन सा था, करंट रेशो था, ठीक है ना, और इसके बाद जो आएगा सॉल्वेंसी रेशो आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको ये आते होंगे, ये वाली बैलेंस शीट आती होगी। समझ में आ गया? अब आप एक चीज तो आपको पता चल गई, ठीक है, और अब मुझे एक और फार्मूला निकालना है कि सर टोटल डेप्ट में क्या होता है, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, क्या होता है, और एक होता है करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो एक फार्मूला और बना, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू होगा नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अगर एक चीज फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालोगे बताओ, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया? अगर मुझे नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है तो बताओ कैसे निकालूंगा, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे निकालोगे। अब देखो यहां पे लिखो, ये कितना आया था हमारा, 3 लाख आया था,
10 लाख में से 7 लाख माइनस किया तो 3 लाख आ गया। अगर मान लेते हैं ये 2 लाख है, तो बताओ ये कितना होगा, करंट लायबिलिटी कितनी होगी? कैसे पता चला? टोटल डेप्ट में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस, ये फार्मूले में रख के निकालोगे। ऐसे तो तुम्हें दिख रही है यहाँ पे बैलेंस शीट में, लेकिन जब ऐसे दिखेगा फॉर्मेट में तो कैसे निकालना होगा? तब प्लस माइनस करके निकालना होगा। तब ये बताओ कितना आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो ये कैसे निकाला आपने? ठीक है, अब मुझे इसमें बताओ कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे निकालना है करंट लायबिलिटी, क्या निकालना है हमें? CL इजिकल टू, अब बताओ क्या होगा वहां, बताओ। CL निकालना है और आपको ये इंफॉर्मेशन पता है। देखो पहला पता है शेयर होल्डर फंड्स, देखो यहाँ पे पता है शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी भी पता है, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बताओ। अब एक यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, देखो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल, क्या टोटल लायबिलिटी गिवन है इस क्वेश्चन में? नहीं है, नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी जब एक ही होती है, बैलेंस शीट बराबर होती है ना, तो यहाँ पे हम फार्मूले में क्या लिखाएंगे बताओ? करंट लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? टोटल एसेट्स में से इस 10 लाख में से मैं अगर ये माइनस कर दूं और ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी बताओ? देखो ये 10 लाख का टोटल यही 10 लाख है, इस 10 लाख में से ये 7 लाख और ये 2 लाख माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा मेरा? तो सेम यहां पे करना है, टोटल एसेट्स इक्वल टू, सॉरी करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा? टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितनी है हमारी बताओ? यहां क्वेश्चन में देखो 20 लाख, शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं देखो क्वेश्चन में 12,80,000, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी की है? 5,20,000। अब बताओ कितना आया? 12, 5, 17, 18 लाख, 2 लाख आ गई। ठीक है, अब अगर फार्मूला निकालना है करंट रेशो का, फार्मूला क्या होगा? करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 4 लाख अपॉन 2 लाख, तो आ गया 2:1। आंसर आसान है या नहीं है? शॉर्ट्स। अभी तुम्हें यहां देख के तो आसान लग रहा है, लेकिन जब तुमने ये बैलेंस शीट सीख ली, 3-4 क्वेश्चन में अगर ये बैलेंस शीट का दिमाग करना यूज करना शुरू कर दिया तो ये फटाफट जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 3 स्टेप लिखना है, ये 3 इधर और ये 3 इधर, जो जो दे रखा है बस वो फिट करो और निकालो। 4-6 क्वेश्चन निकालोगे फटाफट, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, क्लियर है? तो ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है करंट एसेट्स दे रखी है 20 लाख। अब यहाँ पे करंट एसेट्स तो आपको गिवन है, वर्किंग कैपिटल दी है, इन्वेंट्री दी है और कैलकुलेट कर रहा है करंट रेशियो। तो ध्यान रखना है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे 3 फार्मूले बनते हैं वर्किंग कैपिटल से। एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें। अगर क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे बताओ? करंट एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, माइनस वर्किंग कैपिटल। एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, मैंने कहा था 3 बनते हैं। अगर करंट एसेट्स निकालनी है तो कैसे निकालोगे? करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। ये 3 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कई क्वेश्चनों के बीच में आएंगे, इसलिए इन्हें नोट भी कर लें। और एक फार्मूला अगर पता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी अगर माइनस करते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है? वर्किंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन को निकालो फटाफट, बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये लगेगा? बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? जो चीज दी है फटाफट भरो, क्या दिया हुआ है? वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 12 लाख। ठीक है, करंट एसेट दे रखी है, करंट एसेट्स कितनी दे रखी है हमारे को? 20 लाख। करंट लायबिलिटी पता नहीं, बट वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है हमें? 12 लाख। अब बताओ फार्मूला कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है, नहीं बन रहा? अगर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा आपको बताओ? वर्किंग कैपिटल माइनस, सॉरी
करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स कितनी है हमारी 20 लाख माइनस 12 लाख, तो कितना आ गया करंट लायबिलिटी 8 लाख। अब करंट रेशो का फॉर्मूला निकालो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी देर की क्वेश्चन में 20 लाख और ये कितनी है हमारी 8 लाख, तो कितना आ जाएगा बताओ फटाफट 2.5:1, 2.5:1। काटोगे ना इसको, 8 को 20 से काटो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5:1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो ना उसको, 20:8 करोगे तो अजीब सा लगेगा, इसे और कट करोगे तो यही आएगा, 8 से काटोगे तो 2.5:1 आएगा। जहां तक आप डिडक्ट कर सकते हो, जहां पे बिल्कुल कट नहीं रहा उसे छोड़ दो। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे श्रेय समझाएगा कैसे करेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला तो बता दे, यहां लिखा हुआ है बोर्ड पे। चलो इतना तो पता चला तेरे को। करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में देखो करंट लायबिलिटी दी है, यस, इसमें करंट लायबिलिटी नहीं दी थी, इसमें करंट लायबिलिटी दे दी और वर्किंग कैपिटल दी है, तो करंट एसेट्स निकालनी है ना। अब बताओ करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वर्किंग करंट लायबिलिटी बताओ क्या है क्वेश्चन में 3 लाख और वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी 9 लाख। अब आप सर आप करोगे सर ये ट्रेड पेबल भी तो है, बट ट्रेड पेबल इसके अंदर इंक्लूड होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में घुमाने के लिए दे दिया। ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी का ही पार्ट है, तो वो नहीं अलग से करेंगे क्योंकि वो तो उसके अंदर आ रखा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो 9 कितना हो गया ये हमारा 12 लाख। ठीक है, तो करंट एसेट्स कितनी आ गई हमारी 12 लाख, तो यहाँ पे करंट एसेट्स कितनी आ गई 12 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है 3 लाख, तो आंसर क्या आ गया 4:1। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है या दोबारा समझाऊं है। सर 30 लाख लिखा है, कोई बात नहीं 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्लियर है, करंट लायबिलिटी 3 लाख प्लस 9 लाख इक्वल टू, यहाँ बोल तो सही रहा हूं ना मैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब देखा कोई क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया, 1 2 3 4 मैंने क्वेश्चन कराए हैं और अब आपको क्वेश्चन करने हैं। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो 5 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ लिखिए देता हूँ 5 क्या क्वेश्चन नंबर 5। देखो आप फटाफट मुझे बताने की कोशिश करो कितना आसान है। इसमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमारे को 6 लाख की, वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है हमारे को 6 लाख। टोटल डेप्ट देखो अब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू क्या है 27 लाख। ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी है 24 लाख। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेप्ट पता है, नॉन करंट लायबिलिटी पता है और वो कह रहा है करंट रेशियो निकालो, कैलकुलेट करंट रेशियो। अब देखो हमें टोटल डेप्ट पता है, नॉन करंट लायबिलिटी पता है, तो करंट लायबिलिटी ऐसे निकल जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। देखो बताओ कैसे निकालोगे, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू बताओ क्या करोगे, टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। देखो कितना आसान होगी बैलेंस शीट से, टोटल डेप्ट कितना है बताओ 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी 24 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी, क्या ये समझ में आ गया सबको। अब आपको वर्किंग कैपिटल पता है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है करंट एसेट्स अपॉन प्लस करंट लायबिलिटी होता है, सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल पता है कितनी है हमारी 6 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है 3 लाख, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी और 6 लाख प्लस 3 लाख कितना हो गया 9 लाख। पता चल गया नहीं पता चल गया। अब बताओ करंट रेशो का फार्मूला निकालना हो तो कैसे निकालोगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स कितनी आई हमारी 9 लाख अपॉन 3 लाख।
3:1। यहाँ देखो ये कितना आसान है। Yes, sir. अब इससे आपने क्या करा, इस बैलेंस शीट से निकाल के अपने क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना दिया। ठीक है, ऑनलाइन भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप चीज का ध्यान रखें, अब आपके लिए होमवर्क हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, मान के चलो 15 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की आपको, तो 15 तक होमवर्क है। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप ना अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और वीडियो अगर चैनल पे नए हैं तो यार लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है मुझे, और आपको एक नई वीडियो बनाने का आपको भी दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलोनी सर के नाम से, और अपना डीएम भी कर सकते हैं आप मुझे, ताकि मैं आपके मैसेज के रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।